तो आज जो बात करेंगे बेटा वो हमारा नेक्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है आर एनवायरमेंट। देखिए सबसे पहले बात आती है कि एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो एनवायरमेंट मीन्स होता है कि हमारे चारों ओर कुछ भी वो चीज जो हमें अपनी ओर प्रभावित करती है या अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, वो सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। मीन्स एनीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, और वो चीज हमें अपनी ओर आकर्षित करे या प्रभावित करे या अट्रैक्ट करे, दैट इज नोन एज द एनवायरमेंट। ठीक है, सो देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है बेटा इस एनिमेशन के अंदर, इस इमेज के अंदर, कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के चारों ओर जो भी चीजें हैं वो सब चीजें किस में आती है, हमारे एनवायरमेंट में आती है। मतलब हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो है, यही सारी चीज हमारी मिलकर इकोसिस्टम बनाती है या हमारा वातावरण या एनवायरमेंट तैयार करती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको यही समझना है कि एनवायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहली बात आती है व्हाट मीन्स एनवायरमेंट। So the all biological and the physical surrounding around us create our environment. मीन्स हमारे चारों ओर जितनी भी जीवित चीजें हैं और अजीवित चीजें हैं, मीन्स हमारे चारों ओर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो हैं वो सब मिलकर हमारे एनवायरमेंट को या वातावरण को तैयार करती हैं। अगर हम बात करें लिविंग्स में, तो लिविंग्स में जैसे बेटा हमारे पास प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, ये सब चीजें। और अगर हम बात करें नॉन लिविंग में, तो नॉन लिविंग में जैसे हमारे पास मिट्टी है, पानी है, हवा है, लाइट है, मॉइस्चर है। ठीक है, ये सब चीजें हमारी नॉन लिविंग में आती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आती है व्हाट मीन्स इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग चीजों के साथ किस तरीके से प्रभावित होते हैं और किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इस एनिमेशन के अंदर कि जो हमारा एनिमल वाला एनिमेशन है कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं और बेटा वो एनिमल पानी पी रहे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या ये एनिमल्स बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमको ये पता चला कि जो एनिमल्स हैं ये बिना नॉन लिविंग चीज मीन्स बिना वाटर के जीवित नहीं रह सकते हैं। दैट मीन्स यह हमको ये पता चल चुका है कि इन एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। दूसरे अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा क्या ये एनिमल्स बिना हवा के रह सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इसका मतलब ये भी पता चल रहा है हमको कि हवा भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वही अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यहाँ पर सनलाइट नहीं होगी तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, उनको जिंदा रखने के लिए या लिविंग रखने के लिए। ठीक है, और देखो ये चीज याद रखना कि इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ हायर एनिमल्स का नहीं होता। जैसे आपको साइड में भी दिख रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो जमीन के अंदर से निकल रहे हैं, एंड दीज आर द अर्थवर्म। अब देखिए अर्थवर्म बहुत ही छोटा होता है, खैर अर्थवर्म को हम अपनी आंखों से इजीली देख पा सकते हैं। बैक्टीरिया और भी बहुत छोटा होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और जिस जगह वो रहते हैं बेटा वो अपना इकोसिस्टम तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए अगर हम इंसान को देखें तो कुछ लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो वहीं पर रहने की कोशिश करेंगे जहां पर उनके जैसा एनवायरमेंट होगा, शांत माहौल होगा और अच्छे लोग होंगे, गाली गलौज ना करने वाले लोग होंगे, तो पढ़े लिखे लोग वही रहेंगे। और कुछ बेचारे अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, तो वो बेचारे वही रहेंगे जहां पर भीड़ भाड़ बहुत होगी और दूसरा वहां पर शोर शराबा बहुत होगा। दैट मीन्स उनका बिना ऐसी जगह के जी ही नहीं लगने का मन ही नहीं लगेगा। जबकि पढ़े लिखे लोग जो है वो वहीं पर रह पाएंगे जहां पर बिल्कुल शांत माहौल हो। दैट मीन्स यहाँ पर दुनिया के अंदर अगर हम इंसानों की भी बात करें तो इनका भी अलग अलग इकोसिस्टम हो सकता है। तो समझ में आई बात इकोसिस्टम का मतलब। इकोसिस्टम का मतलब यह है कि जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने नॉन लिविंग फैक्टर के साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं उस नॉन लिविंग फैक्टर के साथ, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं, या उसी जगह को, उसी एरिया को हम इकोसिस्टम कहते हैं।
अगर हम बात करें बेटा इकोसिस्टम कितने तरीके का है, तो सिंपल बात है, इकोसिस्टम दो तरीके का होता है। एक तो वो जो नेचुरली या प्राकृतिक है, दूसरा वो जो कि मैन मेड है, या हम कह सकते हैं दैट इज आर्टिफिशियल। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट मीन्स नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम मीन्स जो इंसानों ने नहीं बनाया है, मीन्स जो प्रकृति ने खुद बनाया है। अगर हम बात करें नेचुरल इकोसिस्टम की, सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। पहला आता है बेटा हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब यह है जो अर्थ क्रस्ट पर, जमीन पर इकोसिस्टम है, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो पानी के अंदर इकोसिस्टम है दैट इज नोन एज द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे जंगल है, जमीन पर है, ग्रासलैंड है, हरा भरा मैदान है, डेजर्ट है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। वहीं अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम मीन जो पानी के अंदर इकोसिस्टम है, जैसे हमारे पास मैराइन है। मैराइन का मतलब ऐसा पानी जिसमें थोड़ा बहुत सोल्टी वाटर है, या हम कह सकते हैं खारा पानी है, दैट इज मैराइन इकोसिस्टम। दूसरा हमारे पास है फ्रेश वाटर, जहां पर सोल्टी नेचर या हम कह सकते हैं सलाइनिटी बहुत ही कम है, मीन्स नमकीन वाटर या सोल्ट बहुत ही कम है, दैट इज फ्रेश वाटर। अब बेटा जो फ्रेश वाटर वाले इकोसिस्टम है मेनली दो तरीके के हैं। द फर्स्ट इज द लोटिक एंड अनदर इज द लैंटिक टाइप। अगर हम बात करें लोटिक का, सो लोटिक मीन्स होता है ऐसा इकोसिस्टम जहां पर पानी रनिंग वाटर है, मीन्स जहां पर रनिंग वाटर है, दैट इज लोटिक टाइप ऑफ एक्वाटिक सिस्टम इकोसिस्टम। और दूसरा आता है हमारे पास जहां पर पानी रुका हुआ है, दैट इज लैंटिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम बात करें लोटिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम की, तो यहाँ पर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे रिवर है एंड स्ट्रीमिंग और स्प्रिंग वाटर है। दूसरा लैंटिक की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर लेक है, पॉन्ड है एंड स्वैम्प है। बस ये याद रखना, लोटिक का मतलब ये है जहां पर पानी रनिंग वाटर है, मीन्स जहां पर रनिंग वाटर है दैट इज लोटिक टाइप, और जहां पानी थमा हुआ है, रुका हुआ है, दैट इज लैंटिक टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इस इमेज के अंदर आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर बेटा अलग सेक्शंस के अंदर अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम है। मतलब जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो वहां पर उन्हीं के हिसाब से इकोसिस्टम या उन्हीं के हिसाब से एनवायरनमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल पोलर बियर है, तो सिंपल बात है यार, पोलर बियर वहीं पर रहेगा जहां टेम्परेचर माइनस में हो, है ना। अब एलिफेंट है, तो सिंपल बात है, एलिफेंट वही रहेगा जहां टेम्परेचर बहुत कम ना हो, ज्यादा हो। सो दैट मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग उसका इकोसिस्टम होता है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। सो इट एग्जिस्ट इन द नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर्स। अगर एग्जांपल की बात करें इसकी, तो बेटा पॉन्ड है, रिवर है एंड फॉरेस्ट है, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का हमारे पास एग्जांपल है एक्वेरियम एंड सेकंड इज गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इकोसिस्टम में, तो दो तरीके के कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको बताया। पहला होगा हमारे पास लिविंग कंपोनेंट और दूसरा होगा नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे एंड डी कंज्यूमर्स होंगे। सबसे पहली बात आती है बेटा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू या हम कह सकते हैं सनलाइट के थ्रू बनाते हैं, इस तरीके के सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। सब प्रोड्यूसर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज ग्रीन प्लांट। दूसरा आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होंगे? जो इन ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, दैट विल बी अ कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर्स तीन तरीके के हो सकते हैं। पहले हर्बीवोर होंगे, दूसरे कार्निवोर और तीसरे ओमनिवोर। हर्बीवोर का मतलब यह है ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ हरी भरी चीजें हम कह सकते हैं वेजिटेबल को ही खाते हैं, इस तरह के सभी ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर। जो सिर्फ मीट खाते हैं दैट इज कार्निवोर, और जो मीट और वेजिटेबल दोनों खाते हैं दैट इज ओमनिवोर। तीसरा आते हैं डीकंपोजर्स। ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो गले सड़े पदार्थ के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, ये सड़े हुए फूड को डीकंपोज करते हैं, इस तरह के सभी ऑर्गेनिजम्स डीकंपोजर्स कहलाते हैं। समझ में आई बेटा ये वाली बात आपको, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। दूसरा आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक रेन, ह्यूमिडिटी मींस मॉइस्चर,
temperature in organic substance like oxygen and nitrogen. These all are the example of the abiotic components. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात आती है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो किस तरीके से फ्लो होती है। तो याद रखना बेटा, एनर्जी जो है इकोसिस्टम के अंदर वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर मूव करती है। जैसे अभी आपको नीचे वाला हमको ट्रॉफिक लेवल दिख रहा है जहां पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर्स में कौन है? ग्रीन प्लांट जो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स, जो इसको खाएगा, और इसको कौन खा रहा है? टिड्ढा खा रहा है, मींस ग्रास होपर खा रहा है। तो जो प्लांट के अंदर फूड बना वो कहां पहुंचा? ग्रास होपर में पूछा। अब ग्रास होपर ने जो फूड बनाया अपने अंदर, अपनी बॉडी को बनाया, अब इसको बॉडी को खाएगा कौन? फ्रॉग खाएगा, मींस अब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर फूड गया। फिर इस फ्रॉग को खाएगी कोई, फॉर एग्जाम्पल ईगल है या टर्शरी कंज्यूमर है। तो पहले फूड को किसने कंज्यूम किया? टिड्ढे ने, मींस इट्स अ प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इस ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, मींस फ्रॉग क्या हो गया? सेकंड बार खाया, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस फ्रॉग को कंज्यूम किया गया ईगल के थ्रू, दैट मींस यहां पर ईगल क्या रहेगी बेटा? टर्शरी कंज्यूमर रहेगी। मतलब यहां पर आपको देखने मिल रहा है फूड पहले बना प्रोड्यूसर्स के अंदर, मींस एनर्जी प्रोड्यूसर से ग्रास होपर में, फिर एनर्जी ग्रास होपर से फ्रॉग में, फिर एनर्जी फ्रॉग से ईगल के अंदर। मतलब यहां पर हमको देखने मिल रहा है कि जो एनर्जी है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट मींस व्हाट मींस प्रोड्यूसर्स। तो ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू, मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और सनलाइट को कैप्चर कर कर बनाते हैं, इस तरीके के सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा हमारे पास ग्रीन प्लांट, या हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मींस जो साइनोबैक्टीरिया है, जो काई होती है, आपने देखी होगी जो काई लग जाती है पत्थर पर, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इट्स अ ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स क्या है? हु टेक फूड इज नोन एज द, या हु टेक ग्रीन प्लांट्स नोन एज कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक बियर है। ठीक है, अब बेटा ये जो कंज्यूमर्स मैंने भी आपको बताया तीन तरीके का, बस आपको क्या याद रखना है इनका एग्जांपल। जैसे हर्बीवोर का एग्जांपल क्या है? गोट है, शीप है। कार्निवोर का एग्जांपल लायन है, टाइगर है। ऑमनीवोर का एग्जांपल मैन एंड डॉग है। ठीक है, और डीकंपोजर्स का एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगाई है। सो डीकंपोजर्स मींस ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डी के मटेरियल को डीकंपोज करते हैं, गलाते हैं, सड़ाते हैं, फिर खाते हैं। इस तरह के सभी ऑर्गेनिजम्स को हम डीकंपोजर्स कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है बेटा बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, सो आज के लिए यहीं तक रखिए बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फूड चेन की, फूड वेब की। ठीक है।